और दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे को मार्केट गिर सकता है, फर्दर यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14,631 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। कल के वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखे वहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आप 14,830 के नीचे आप निकलते हो, उसके नीचे ट्रेड करते हो, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 14,700, बट हम यहाँ पे निफ्टी ने तो 14,600 ही टच कर दिया था। इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये इतना गिर जाएगा। जो टारगेट था मेरा वो करीब 14,700 था, 14,680 था, वहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर लिया गया था। बट ये एंड में जो सेलिंग आई है ये फर्दर सेलिंग थी, तो ये एक इंडिकेशन हो है कि मंडे को मार्केट फर्दर और सेलिंग के लिए जा सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने आपको एक ही लेवल बताया था कि आपको 33,300 के नीचे आपको शॉर्ट में रहना चाहिए। टारगेट होगा आपका 32,800 और 32,500 का। तो वही यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश तो करी थी, लेकिन फिर तुरंत ही सेलिंग आ गई और उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी। तो ये क्लियरली इंडिकेशन होता है कि एक सेल ऑफ आ सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस में रख रहा हूँ कि ध्यान में रहिए कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ से रिकवरी जो आई थी, ये जो रिकवरी थी, इस रिकवरी को और कंटिन्यू करे। हाँ, अगर कहीं ना कहीं ये 32,500 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हम समझ सकते हैं कि चांसेस वेरी हाई कि ऊपर 35,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 32,500 को तोड़ के नीचे की तरफ बढ़ता है, तो चांसेस वेरी हाई कि इस बार हम 29,000 तक भी गिर सकते हैं। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। क्यों? इसके पीछे के दो रीज़न हैं। जिस तरीके से कोविड के केसेस स्पाइक हो रहे हैं, तो आगे आने वाले 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहेंगे इंडिया के लिए। क्योंकि ये जो स्पाइक हैं ये और तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि आपने अभी देखा है कि बंगाल के जो इलेक्शन हुए हैं वो अभी ख़त्म हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी केसेस जंप होंगे। तो ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा है कि दिन के 6 से 7 लाख केसेस आ सकते हैं। तो उस केस में मार्केट में और ज़्यादा नर्वसनेस आएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन्स हैं, वो और अदर स्टेट्स में बढ़ते हुए दिखाई देंगे और स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से मार्केट को जो भी हैम्पर होगा उस पर मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो नेगेटिविटी के लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है यहाँ से इस बार जो सेलिंग आई उसमें निफ्टी 14,000 भी ब्रेक कर दे, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। तो ये पहले से ही मेरी वार्निंग है, तो इस चीज़ पे आपको दो ध्यान दीजिए देना है। ये जो रिकवरी है इसको ज़्यादा आप प्ले आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपायरी की रिकवरी थी। सिंपल ही चीज़ है, प्रीमियम सस्ते होते हैं, मार्केट गिर नहीं रहा था तो ऊपर उछाल दिया। आप देख लो, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो आज आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो? कल आप 15,000 ट्रेड कर रहे थे, आज आप 14,600 ट्रेड कर रहे हो। 400 पॉइंट एक दिन में गायब। ठीक है ना? तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। ऑप्शन चेन में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, सिंपल सी चीज़ है, हर तरफ कॉल राइटर बढ़ते हुए दिखाई दिए। 14,800 पे आपको 26,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 14,700 पे 17,615 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और पुट साइड की बात करें तो देखो, पुट साइड पे 14,700 की पुट, 15,394 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, 15,394 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। 14,600 की पुट पे आपको दिख रहा है 19,482 कॉन्ट्रैक्ट। 14,600 की कॉल पे भी आपको 14,474 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर कॉन्फिडेंस है, वो नीचे की तरफ सेलिंग करने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में डर है कि मार्केट उछल जाएगा। ठीक है ना? इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर एक बार देख लेते हैं। 171 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, तो यूएस के अंदर भी एक कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन रहेगा। इसीलिए हमारे पास ये जो एंड में जो सेलिंग बढ़ी निफ्टी के अंदर, आप ये देख रहे हो, ये एंड में इसी वजह से, क्योंकि जब निफ्टी 14,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट कह सकते हैं 30-35 पॉइंट नेगेटिव थे। बट बाद में जो नेगेटिविटी बढ़ी है उसकी वजह से और हम नीचे गए हैं। और नैस्डैक की बात करें, देखो 128 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपका इस तरीके का हो सकता है
कि आपको एक नेगेटिविटी दिखाई दे और एक सेलिंग भी दिखाई दे। तो अगर आप ऊपर खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं, तो फिर आपके सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। और अगर आप गैप डाउन खुल जाते हैं, मान लो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट निफ्टी में, तो फिर आपके पास जगह नहीं बचती सेलिंग के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मतलब इसी लेवल के आसपास कहीं खुलते हैं, 14,650 के आसपास, 670 के आसपास, तो आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो। बट आप सीधा गैप डाउन ही खुल गए, मान लो आप सीधा यहाँ खुल रहे हो 14,400, 14,350, 14,550, तो फिर आपके पास जगह नहीं बचती है सेलिंग के लिए। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।